चुनावी बेला में दी गई 10 गारंटियों पर कांग्रेस गंभीर नहीं है। ये गारंटियां चुनाव के समय जनता को भ्रमित करने के लिए किया गया प्रयास मात्र है। पिछले चुनाव के समय बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था और फिर सत्ता में आने के बाद मुकर गए। तर्क दिया था कि हमारी वित्तीय हालत सही नहीं। ऐसे में इन गारंटियों को पूरा करने की क्या गारंटी है। मंगलवार को गद्दू हवाण, टटेड़ा हवाण, भद्रौण, नियागढ़, चुराड़ी, बेहल, नवाड़े, फंदेहर, लुहारा और समेला में आयोजित चुनावी सभाओं में त्रिलोक जामवाल ने कांग्रेस की जमकर घेराबंदी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास प्रदेश में कोई चेहरा ही नहीं है जो कि जनता के साथ कोई वायदा करे। वायदा करने वाले कौन है, पूरा कौन करेगा, इस पर अभी तक तस्वीर ही साफ नहीं है। ना चेहरा तय है और ना ही आदमी तय है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की गारंटी की बात है तो कहा था कि छत्तीसगढ़ में ढाई साल तक सीएम को लेकर समझौता किया गया था, लेकिन समझौते की पालना नहीं की गई। छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान में भी कांग्रेस फेल साबित हुई। जब अपने ही समझौते व दावों और वायदों पर पार्टी गंभीर नहीं तो प्रदेश की प्रबुद्ध जनता के साथ किए गए वायदों को क्या पूरा करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के समय चेहरा होने के बावजूद बैरे दड़ोला पुल का शिलान्यास किया गया था, लेकिन बाद में किया कराया कुछ भी नहीं। जनता इस मसले पर आवाज उठाती रही, लेकिन कांग्रेस ने एक भी नहीं सुनी। आखिरकार सरकार होने के बावजूद इस पुल को लेकर क्यों नहीं गंभीरता दिखाई गई। वहीं चांदपुर की कोठी चौक पर जनसभा को संबोधित करते हुए बिलासपुर सदर से भाजपा प्रत्याशी त्रिलोक जामवाल के पक्ष में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा दूरगामी सोच के साथ काम करती है। भाजपा के लिए महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण सर्वोपरि है। इसके मद्देनजर भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को विशेष स्थान दिया है। दुनिया में कोई युद्ध नहीं था, कोविड का कोई महामारी नहीं थी, कोई और चुनौतियां नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण देश को बोझ सहना पड़ रहा था। आज यूक्रेन रशिया में युद्ध है, कोविड की महामारी हुई, दुनिया भर में अर्थव्यवस्था पर संकट छाया है, लेकिन उसके बावजूद डबल इंजन की सरकार प्रदेश में शानदार काम कर रही है और नरेंद्र मोदी जी ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। यह आसान काम नहीं है मित्रों। मैं 2 साल वित्त राज्य मंत्री रहा, बहुत नजदीक से हर डिपार्टमेंट में क्या होता है उसकी जानकारी मिलती है। और उस कोविड के समय जब हम पैकेज बना रहे थे कि जनता को क्या दिया जाए, तो मोदी जी ने सबसे पहले कहा कि कोई भूखमरी से कोई ना मरे। तो गरीब अन्न योजना प्रधानमंत्री ने शुरू की। 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज 2.5 साल तक बिल्कुल मुफ्त में दिया है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया कि वैक्सीन खरीद रहे हैं, लेकिन हमने तो हिंदुस्तान में ही 1 नहीं 2 वैक्सीन बनाई और आप सबको 2 से लेकर 3 डोज बिल्कुल मुफ्त में लगाने का काम किया। तो डबल इंजन की सरकार ने किया। अब महामारी से भी बचाया और भूखमरी से भी बचाया। आपदा के समय इतने बड़े बड़े निर्णय किए कि उन निर्णयों के कारण आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। यह देश के लिए एक बहुत सुखद है समाचार है। लेकिन मित्रों, अगर देश आगे बढ़ेगा, हिमाचल प्रदेश को भी अपना योगदान करना होगा। और हिमाचल प्रदेश का योगदान यही हो सकता है कि हम एक बार फिर जयराम जी की सरकार बनाएं, ताकि जितने केंद्र के प्रोजेक्ट आए हम उनको धरातल पर लागू करवा सकें। नहीं तो आएगा तो सही दिल्ली से, जैसे पिछली सरकारों में रुका रहता था वैसे रुका रहेगा। अगर हमें अपने क्षेत्र का विकास करवाना है, इस रेलवे लाइन को मैंने 2011-12 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय भी उठाया, मंजूर भी करवा दिया, लेकिन भाई और बहनों पैसे नहीं डालते थे वीरभद्र जी। यहाँ पर 25% पैसा प्रदेश सरकार को डालना था, जमीन अधिग्रहण करना था। ये जमीन अधिग्रहण भी हमने अब आकर शुरू की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और पहले 20 किलोमीटर का ठेका भी दे दिया और अगले 3.5 साल में बिलासपुर में ट्रेन किसी ने बताई। अब तो सड़कें पुल इतने बन रहे हैं। हमीरपुर से बिलासपुर की सड़क हमने 300 करोड़ रुपए में चौड़ी करवा कर दी। जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ा उसका लाभ हुआ। मटौर से शिमला का नया हाईवे मंजूर करवा कर दिया, अभी और चौड़ा हो जाएगा, सड़क में सुविधाएं मिलेंगी।
घुमारवीं से लेकर सरका घाट की सड़क हमने 70 करोड़ की अलग से बनवाई। 4 लेन का काम तो कांग्रेस के 5 वर्षों में लूटकर कंपनी भी खोखली हो गई और बैंकरप्ट हो गई। अब तो फिर हमने शुरू करवाया, बहुत मुश्किल काम था, कोई कंपनी आगे नहीं आ रही थी, 2-2 3-3 बार इसके ठेके देने का प्रयास किया। लेकिन अब अगले साल ये जो 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं आने के, अब ये मात्र 30 मिनट रह जाएंगे। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और आप सबको भी सहूलियत मिलेगी। इसी तरह ही झंडूता से भी आनंदपुर साहब की तरफ जोड़ने के लिए अलग से सड़क और पुल का निर्माण किया जा रहा है। जो गोविंद सागर झील से पानी कभी नहीं उठाने दिया जाता था, हमने बीबीएमबी की अधिकारियों से बात करके चेयरमैन को बुला के वो भी मंजूरी दिलाई। आज लाखों लीटर पानी वहां से लेते हैं। और जैसे कोल डैम की बात भाई सुरेंद्र जी ने कही कि धूमल जी और नड्डा जी ने 60 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट 2011 में उसका शिलान्यास भी किया, प्रोजेक्ट शुरू भी किया, लेकिन कांग्रेस के 5 सालों में पूरा नहीं हो पाया था। हमने आकर वो भी पूरा करवाया है। कि बिलासपुर में क्या आया, लेकिन कैसे आया, कब आया, क्या संघर्ष करना पड़ा, उसका भी कुछ उल्लेख बीच में आया। 2014 से पहले तो कुछ नहीं था। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज मंजूर हुआ था 2011-12 में, एग्रीमेंट साइन हुआ 2017 में जाके, एम्स मंजूर हुआ 28 मई 2014 को, बनना शुरू हुआ 2018 में, 2017 में शिलान्यास हुआ, अक्टूबर में 2018 में बनना शुरू हुआ। जमीन तब भी पूरी नहीं हुई थी। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज 2015 में मंजूर हुआ, 2010 में मंजूर हुई, शुरुआत अब 2020-21 में आकर हुई है। ऐसा क्यों विकास को ग्रहण लगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक ही काम किया कि जो भी प्रोजेक्ट हम लाए उसको रुकवाने का काम किया, उसका विरोध किया है। चाहे ये करना है कि हमें विरोध, जिसने आकर रिकॉर्ड समय में प्रोजेक्ट पूरे भी किए और आपको समर्पित करने का काम भी किया है। जब मैं छोटी आयु में था और सदाराम ठाकुर जी जब पहली बार यहां से चुनाव लड़ रहे थे, तो पहली उस घोषणा पत्र में हमारी बेटी सबल रहे, हमारा परिवार, एक 2 फोल्ड में हमने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। एक जर्नल पूरे समाज के लिए, एक विशेषकर अपनी महिलाओं के लिए, माता बहनों के लिए। और जब मैं माता बहनों की बात कर रहा हूं तो हमारे विशेष जो इस मैनिफेस्टो में है कि हम 8 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, 8 लाख से ज्यादा अपने साथियों को स्वरोजगार देंगे, रोजगार देंगे। जब मैं मातृशक्ति की बात कर रहा हूं तो जब बेटी पैदा होगी, बेटा पैदा होगा, किसी घर में नया मेहमान आएगा, जिसमें पहले हम 6,000 रुपए देते थे, अब 25,000 रुपए देने की घोषणा मैनिफेस्टो में मेरी पार्टी ने की। इतना ही नहीं, जब बिटिया, देखिए सारे मैनिफेस्टो में बिटिया के ऊपर फोकस है, नारी शक्ति के ऊपर फोकस है, क्योंकि नारी शक्ति हमारे समाज का वो हिस्सा है, समाज का आधा हिस्सा है। नारी, हमारी बहन, हमारी बेटी पूरी जवानी में, जब छोटे बचपन से लेकर जवानी तक एक परिवार को संभालती है, जब शादी होती है तो दूसरे खानदान को संभालती है। तो वो 2 जिम्मेवारियां एक जीवन में निभाती है। इसलिए मेरी सरकार ने, हमारी पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें कहा है कि जब बेटी स्कूल में पढ़ने जाएगी तो उसको पैदल नहीं भेजेंगे, उसको साइकिल के माध्यम से स्कूल भेजेंगे। जब हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी और हायर एजुकेशन के लिए जाएगी तो साइकिल पे नहीं जाएगी, उसको स्कूटरी का प्रबंध करेंगे। ये मेरी सरकार ने घोषणा। तो उसके बाद जब वो नौकरी के लिए जाएगी, हमने कहा कि हम 8 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जब वो नौकरी के लिए जाएगी
तो जैसे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी ने पंचायती राज संस्थाओं में पहली बार महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दी थी, मेरी पार्टी ने घोषणा की है कि जब सरकारी नौकरी कोई भरी जाएगी उसमें 33% हमारी बेटियों के लिए आरक्षण होगा। किसी और आरक्षण को छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अपनी बेटियों के लिए 33% सरकारी नौकरियों में। इतना ही नहीं, अगर कोई हमारी बहन बिटिया 30 वर्ष की आयु तक कहीं सेटल नहीं होती तो उसके उपरांत 31 वर्ष की आयु के उपरांत उनको अटल पेंशन योजना के तहत मान सम्मान देंगे।